गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास में हम सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे और इसको अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके पहले भी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में है, उसको आप अब देख सकते हैं। ठीक है, तो और भी हम इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोशिश करते हैं और भी जितने इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे आपको उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। टू गिव ऑफ अ थ्रोन वॉलंटरी, मतलब होता है कि स्वेच्छा से, अगर आप अपनी मर्जी से स्वेच्छा से कोई पद त्याग देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्डिकेट करना। एब्डिकेट मीन्स क्या होता है? पद त्याग देना, या कोई चीज अगर आप त्याग दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम एब्डिकेट करना कहते हैं। ठीक है, टू गिव ऑफ अ थ्रोन, थ्रोन मीन्स क्या होता है? सिंहासन। तो अगर आप अपने सिंहासन को अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कह सकते हैं, अगर त्याग देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्डिकेट करना। एब्डिकेट करना मतलब क्या होता है? त्याग देना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। लॉन्ग सॉन्ग और पोयम, कोई लंबी क्या हो? लंबी कोई सॉन्ग हो, ठीक है, या पोयम है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेड। बैलेड मतलब क्या होता है? गाथा गीत। क्या होता है? गाथा गीत। लॉन्ग सॉन्ग और पोयम, लॉन्ग सॉन्ग और पोयम उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेड। कोई लंबी गीत हो या पोयम हो उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेड कहते हैं, गाथा गीत। यूज ऑफ फ्लेटरी, फ्लेटरी मतलब जानते हैं क्या होता है? फ्लेटरी मीन्स होता है चापलूसी करना। यूज ऑफ फ्लेटरी टू मेक समवन एग्री, ठीक है, चापलूसी करके अगर कोई बात मनवा रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे चापलूसी करके अपनी बातों को मनवा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ? ठीक है, कैजुअलमेंट। तो आप कैसे याद करेंगे इसको? यूज ऑफ फ्लेटरी, फ्लेटरी टू मेक समवन्स एग्री, ठीक है, चापलूसी करके बात मनवाना। तो यहाँ पे इसको कैजुअलमेंट, कैजुअलमेंट को आप काजल से याद कर लेंगे, काजल। ठीक है, काजल नाम की एक लड़की थी जो क्या करती थी? बहुत ही चापलूसी करती थी। चापलूसी करके अपनी बात क्या करती थी? लोगों से मनवा लेती थी। तो चापलूसी करके अपनी बात को मनवा लेती थी तो क्या करती थी? कैजुअलमेंट करती थी। कैजुअलमेंट मतलब यूज ऑफ फ्लेटरी टू मेक समवन एग्री, ठीक है, किसी से उसे अपनी बात मनवानी रहती थी तो क्या करती थी? वो चापलूसी करती थी। चापलूसी करके वो अपनी बातों को मना लेती थी। ठीक है, तो यूज ऑफ फ्लेटरी टू मेक समवन एग्री को कैजुअलमेंट कहते हैं। ठीक है, आप इसको काजल से लर्न कर सकते हैं, कैजुअलमेंट को काजल से। कि काजल, काजल नाम की एक लड़की है जो क्या करती? बहुत ही चापलूसी करती थी और चापलूसी करके अपनी बात को मनवा लेती। ठीक है, मनवाना। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग एंड चार्मिंग, ठीक है, आकर्षक, आकर्षक एवं आत्मविश्वास से भरे हुए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, ठीक है, आप क्या है? आप बहुत ही क्या है? कॉन्फिडेंस के साथ है, आत्मविश्वास से अगर आप भरे हुए हैं, ठीक है, आप आकर्षक, कोई चीज आकर्षित करने वाली चीज हो, आकर्षण भी उसके अंदर हो और कॉन्फिडेंस, विश्वास से पूरी भरी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेबोनेयर। डेबोनेयर कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करो, डेबोनेयर को बेबो, ठीक है, बेबो, बेबो याद कर लीजिए, या फिर हाँ बेबो याद कर लो कि बेबो, या फिर और क्या ले सकते हैं? या फिर आप यहीं से लर्न कर लीजिए। ठीक, नहीं इसको याद कर लीजिए आप कैसे? बी ए वाई, बेबी से याद करेंगे। बेबो ही सही था, बेबो वर्ड, ठीक है, बेबो। एक बेबो, ठीक है, एक बेबो नाम की लड़की थी तो जिसके अंदर क्या था? बहुत ही आकर्षण, उसके अंदर आकर्षण भी था, वो आत्मविश्वास से पूरी क्या हुई थी? भरे हुई थी। तो बेबो को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबोनेयर। एक ऐसी लड़की है, डेबोनेयर लड़की है, ठीक है, डेबोनेयर, जिसके अंदर क्या था? आकर्षण था एवं आत्मविश्वास से वो क्या भरी हुई है। नेक्स्ट, वन हु, वन हु सेक्रेटली, वन हु सेक्रेटली लिसन टू द टॉक अदर्स, ठीक है, कहने का मतलब क्या है? वन हु सेक्रेटली लिसन टू द टॉक अदर। टॉक अदर का मतलब होता है कि दूसरों की बातें, ठीक है, टॉक अदर जो दूसरे लोग बात करते हैं उनकी बातें। तो कह रहा है कि दूसरों की बातें चुपके से सुनने वाला, ठीक है, सीक्रेट, सीक्रेटली मतलब क्या? सीक्रेट नहीं कहते हैं, सीक्रेट मतलब कि गुप्त बातें, कह सकते हैं कि दूसरों की बातें चुपके से, ठीक है, चुपके से जो सुनने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एवेस्ट्रॉपर, एवेस्ट्रॉपर, क्या बोलते हैं उसको? एवेस्ट्रॉपर।
एवेस्ट्रॉपर क्या होते हैं, जो दूसरों की क्या होते हैं बातें चुपके से सुनने वाले होते हैं। तो बेबो बेबो के अंदर एक बात ये भी थी कि जो बेबो नाम की लड़की थी वो क्या करती थी, दूसरों की बातें बड़ी चुपके से क्या करती थी, सुनती थी। ठीक है, कि लोग क्या बात कर रहे हैं, उसको लगता था कि मेरे ही बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो बेबो क्या करती थी, दूसरों की बातें क्या करती, चुपके से सुनती थी। तो दूसरों की बातें चुपके से सुनने वाला, ठीक है, जो दूसरों की बातें चुपके से सुनने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एवेस्ट्रॉपर कहते हैं। एवेस्ट्रॉपर, एवेस, ठीक, ई प्लस वास प्लस ड्रॉपर, ड्रॉपर, या ऐसे याद कर लीजिए कि एवेस्ट्रॉपर को टॉपर, जो बेबो थी वो क्या थी, टॉपर थी। टॉपर अपने स्कूल में वो क्या थी, बहुत ही टॉपर थी, और वो दूसरों की बातें क्या करती थी, बहुत चुपके से सुनती थी। ठीक है, जब बेबो नाम की जो लड़की थी अपने स्कूल में वो क्या थी, एवेस्ट्रॉपर को टॉपर से, वो बहुत ही टॉपर थी, अपने स्कूल में टॉपर थी, और क्या करती थी, दूसरों की बातें को चुपके से सुनती थी कि दूसरे लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस प्लानिंग के साथ दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो क्या करती थी, अपनी प्लानिंग में कुछ चेंजिंग करके वो पढ़ती थी, जिससे वो क्या करती थी, वो टॉप करती थी। ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट, शिखर बिंदु, जिसको हम बोलते हैं जेनिथ। जेनिथ मतलब क्या होता है, एक हाईएस्ट जो पीक होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं द हाईएस्ट पॉइंट, शिखर बिंदु, जिसकी वजह से वो दूसरों की बातें क्या करती, सुन लेती थी, दूसरों की प्लानिंग को जान लेती थी, तो क्या करती थी, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करती थी। तो एक ऊंचाई पे, एक स्तर पे हो जाए, मतलब कि सबसे हाईएस्ट टॉप पे जाती थी, टॉप पे, तो उसको हम कह सकते हैं द हाईएस्ट पॉइंट, शिखर बिंदु, जेनिथ। देखिए, एन अनएजुकेटेड और अनकल्चर्ड पर्सन। ठीक है, कहने का मतलब एन अनएजुकेटेड और अनकल्चर्ड पर्सन, कहने मतलब कि आप देखेंगे अन, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अनएजुकेटेड की जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है वो हिंदी के वावल्स हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या एन का यूज किए हैं। ठीक है, एक अशिक्षित या हम कह सकते हैं एक गंवार व्यक्ति है, उसको हम क्या बोलते हैं, योकल। योकल मतलब क्या होता है, योकल मीन्स होता है गंवार। ठीक है, तो जो बेबो नाम की जो लड़की थी वो क्या करती थी, अशिक्षित या गंवार व्यक्तियों को पसंद नहीं करती थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एन अनएजुकेटेड और अनकल्चर्ड पर्सन, उनको पर्सन को पसंद नहीं करती थी, और उनको क्या कहती थी, योकल, योकल कहती थी, योकल। ठीक है, योकल, और उसको क्या बुलाती थी, बेबो क्या बुलाती थी उसको, योकल कहती थी, योकल। ठीक है, यू आर योकल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कवर। कवर सराउंड, कवर सराउंड और इन सर्कल, इन सर्कल, किसी मतलब समथिंग, कोई चीज है, समथिंग मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तु की बात हो रही है, किसी चीज को ढकना या घेर लेना, किसी चीज को हमने क्या किया, ढक दिया या उसको हमने घेर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रित। क्या बोलते हैं उसको, रित। याद रहे कि WREATH, जब भी W के बाद R आता है तो वहाँ पे W वर्ड हमारा क्या होता है, यहाँ पे W वर्ड हमारा क्या है, साइलेंट है, साइलेंट है। यहाँ पे हमारा इसका उच्चारण नहीं होता, इसको क्या पढ़ते हैं, रित पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं WRIT, तो केवल हम राइट पढ़ते हैं, राइट, इसका उच्चारण ये हमारा क्या यहाँ पे साइलेंट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कवर, ठीक है, कवर सराउंड और इन सर्कल तो मतलब किसी चीज को ढकना या घेर लेना, किसी चीज को आपने क्या किया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई चीज रखा हुआ था और ऊपर से आपने क्या किया, उसको ढक दिया, ढक दिया। ठीक है, या किसी चीज को आपने घेर लिया। ठीक है, किसी चीज को ढक दिया या घेर लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, किसी चीज को ढकना या घेर लेना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रित करना। ठीक, पहला हम क्या पढ़े थे, इसको आप अभी लर्न कर लीजिए। पहला वर्ड हमारा क्या है, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरी। ठीक है, गिव मतलब क्या होता है, गिव अप मतलब ही छोड़ना होता है। ठीक है, अगर आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एब्डिकेट कर रहे हैं। एब्डिकेट हमने बताया भी था कि एक थी बड़ी सी कैट, एक थी बड़ी सी कैट जिसको हमने क्या किया, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से हमने क्या किया, छोड़ दिया। लेकिन
उसके मीन्स आपने सीख दिया कि एब्डिकेट में क्या होता है, छोड़ना होता है या त्यागना होता है। तो यहाँ पे क्या छोड़ने की बात हो रही है, सिंहासन को छोड़ने की बात हो रही है। तो टू गिव अप मतलब भी क्या होता है, छोड़ना होता है। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली, ठीक है, वॉलंटरीली। तो कहने का मतलब स्वेच्छा से पद त्याग देना, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्डिकेट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉन्ग सॉन्ग आर पोयम। कोई लंबी गीत हो या लंबा कोई सॉन्ग हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेड बोलते हैं, बैलेड। ठीक, आप बैलेड को कैसे याद करेंगे, बाल, ठीक है, बी ए, बॉल मीन्स गेंद होता है ना, एडी, ठीक है। बॉल के ऊपर बना दिया गया था एक लंबा सा गीत, एक लंबा सा क्या बना दिया गया था, गाना। तो आप उसको इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। यूज ऑफ फ्लेटरी टू मेक समवन टू एग्री, ठीक है। कैजुअलमेंट मतलब कि कैजुअलमेंट का मतलब होता है चापलूसी करके बात मनवाना, ठीक है। जो चापलूसी करके अपनी बातों को मनवाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैजुअलमेंट कहते हैं। तो काजल, तो कैजलमेंट को आप काजल से याद कर लीजिए। काजल नाम की एक लड़की थी जो क्या करती थी, चापलूसी करती, बहुत ही चापलूस टाइप की थी, ठीक है। चापलूसी करके क्या करती थी, अपनी बात को मनवाती थी, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैजलमेंट। तो काजल को सब लोग क्या बोलने लगे, कैजलमेंट कहने लगे। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉमा यहाँ पे गुड लुकिंग एंड चार्मिंग डेबोनेयर। तो मतलब वो बहुत ही सुंदर थी, कह सकते हैं आकर्षण और आत्मविश्वास, पूरे वो कॉन्फिडेंस से वो क्या थी, भरी हुई थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कि उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था, कॉन्फिडेंट बहुत उसके अंदर क्या था, कॉन्फिडेंट था, ठीक है। तो पूरी कॉन्फिडेंस से वो क्या थी, भरी हुई थी। तो आकर्षण मतलब आकर्षण में आत्मविश्वास से भरा हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, डेबोनेयर, ठीक है। जो बेबो नाम की, या फिर हम काजल को कह सकते हैं, या फिर बेबो लीजिए। बेबो नाम की एक लड़की थी जो क्या थी, बहुत ही डेबोनेयर थी। डेबोनेयर मतलब क्या था, क्या था, आत्मविश्वास से भरी हुई। वन हु secretly listen to the talk others, ठीक है, टॉक अदर। एवेज ड्रॉपर, ठीक है, वो हमेशा क्या आती थी, ड्रॉपर, ड्रॉपर वो क्या करती है, हमेशा टॉपर, टॉप आती थी, टॉपर। वो अपने स्कूल में हमेशा टॉपर थी। कौन था, बेबो। बेबो नाम की लड़की अपने स्कूल में क्या थी, हमेशा टॉपर थी। तो कहने का मतलब कि वो और बच्चों की बातें क्या करती थी, दूसरों की बातें चुपके से सुनने वाली, ठीक है, सुन वाला या सुनने वाली। तो दूसरों की बातें चुपके सुन लेती थी, उनके प्लान को जान लेती थी और अपने प्लान में चेंजिंग करके क्या करती थी, टॉप कर देती थी, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द हाईएस्ट पॉइंट, शिखर बिंदु। द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, शिखर बिंदु, जिसको जेनिथ कहते हैं। जो एक हाईएस्ट जो ऊंचाई होती है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो ऊंचाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनिथ कहते हैं, शिखर बिंदु। एन एन अनएजुकेटेड और अनकल्चर्ड पर्सन, ठीक है, अशिक्षित, एक अशिक्षित है, एक भी लिख सकते हैं चाहे तो आप, एक, या अशिक्षित या गंवार व्यक्ति, उसे हम क्या बोलते हैं, योकल बोलते हैं। चाहे तो लिख लीजिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अशिक्षित या गंवार व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, योकल बोलते हैं। कवर, सराउंड और इन सर्कल समथिंग, किसी चीज को ढकना या घेर लेना, उसे हम बोलते हैं रिच करना। किसी चीज को अगर आप ढक दिए या उसको घेर लिए हैं, उसको बोलते हैं रिच करना, ठीक है। इसमें डब्ल्यू वर्ड हमारा क्या है, साइलेंट है, ठीक है। इस तरीके से हमने वन वर्ड इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। बाकी आपको कोई चीज न समझ में आया हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको शाम में वर्ड पावर की क्लास दे दी जाएगी, जितने भी वर्ड पावर हैं सब चीजें आपको दे दी जाएगी। और सुबह की क्लास में आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासें वो दी जाएंगी, ठीक है। ओके।